हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल देख ली होगी वीडियो की, और आज हम इस पे बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में डायरेक्ट एंट्री की। यानी कि डायरेक्ट एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, आरसी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में हम कैसे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जामिया आरसी में अगर आप डायरेक्ट अपना एंट्रेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना होगा, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द जो है दोनों ही अलग हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया अलग रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी प्रोवाइड कराता है और जामिया हमदर्द अलग रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी प्रोवाइड कराता है। और बात करें हमदर्द स्टडी सर्कल की, वो भी अलग है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन अलग हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन आपके अलग अलग हैं। अब बात करें तो यहाँ नोटिफिकेशन में, अब आप जब जाएंगे नोटिफिकेशन फॉर फ्री कोचिंग में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विस मेन कम पर्सनैलिटी टेस्ट कोचिंग प्रोग्राम 2020। ओके, तो ये आपका जो है ना, यहाँ पर आपको मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यानी कि अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, यूपीएससी का प्रीलिम्स 2021 का निकाल लिया, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए रख लेंगे। और इससे पहले मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका था कि इनके अंदर एक मतलब कि ऐसा भी इनिशिएटिव है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। तो ये आज देखो, इन्होंने नोटिफिकेशन के द्वारा भी ऐसा बता दिया कि अगर आप प्री निकाल लेते तो हम आपको मेंस में रख लेंगे और एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा के आपको पूरी हेल्प करेंगे कि आप मेंस क्लियर कर सकें। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखें, और इनका जो पहली वाली नोटिफिकेशन थी जिसमें प्रॉपर एक एंट्रेंस टेस्ट लिया था इन्होंने, जिसका अब तक मेरिट लिस्ट भी आ गई, एकदम सब कुछ हो गया है। अब बस क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसका पूरा एक एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है, वो क्लियर करना पड़ता है। देन उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर आप वहाँ पर पहुँचते हैं। पर जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, जो प्रीलिम्स बच्चा क्लियर कर ले रहा है तो इससे ये पता लगता है कि उसमें वो कैपेबिलिटी है उस चीज़ की, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उन्हें जल्दी ही रख लिया जाता है। अब बात करें यहाँ नोटिफिकेशन में क्या क्या मतलब कि कंडीशंस हैं, क्या क्या मतलब कि एलिजिबिलिटीज़ हैं, और सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पर लिखा है द सिविल सर्विस मेन कम पर्सनैलिटी टेस्ट कोचिंग प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स नहीं लिखा है, यहाँ पर सीधा मेन कम पर्सनैलिटी टेस्ट, क्योंकि प्रीलिम्स उनका क्लियर हो चुका होगा मेंस, और उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट पे काम करना होगा। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फ्री कोचिंग विद हॉस्टल फैसिलिटी फॉर सिविल सर्विसेज मेन कम पर्सनैलिटी टेस्ट 2021 फॉर माइनॉरिटीज़, SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही हैं, तो वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ पर ज़रूरी नहीं आपकी माइनॉरिटी से होनी चाहिए, SC या ST से होनी चाहिए। अगर आप जनरल से भी हैं और वुमेन है तो आप तब भी इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकती हैं, और तब भी आप जाके यहाँ पर अपना मेंस की तैयारी कर सकती हैं। अब बात करें, एन इंटेंसिव कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड फोकसिंग ऑन जनरल स्टडीज़, ऐसे फ्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट, स्पेशल लेक्चर्स एंड मॉक इंटरव्यूज़। यानी कि यहाँ पर आपको जनरल स्टडी और ऐसे और जो भी आपका ऑप्शनल होगा और उस पर काम किया जाएगा, और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी यहाँ पर दिए जाएंगे, आप मतलब कि लिए जाएंगे आपके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना जामिया मिलिया इस्लामिया RCA का, कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। मीन बाय कि आपको यहाँ पर साथ ही साथ वो भी जो कैंडिडेट पहले सिलेक्ट हो चुके हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। आप उनके जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं उनके साथ आप पढ़ रहे होते हैं रेगुलर, उनके साथ लाइब्रेरी में आप अपने आस लगाते हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, आपका कहाँ पर बैक आ रहा है, कहाँ पर आप पीछे रह रहे हैं, आप उस चीज़ पे काम करते हैं। तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। कहने के लिए आप कोचिंग लेने के लिए आप जा सकते हैं, बहुत सारे राजेंद्र नगर में आप जाएंगे, करोल बाग में जाएंगे, भर भर के कोचिंग है, आप वहाँ जाके कोचिंग कर सकते हैं। बट वहाँ पर आपको क्या चीज़ लैग रहती है, वो एक एटमॉस्फेयर, वो जो ग्रुप जो है, ग्रुप डिस्कशन जो होता है, जो सीरियस ग्रुप होता है, वो लैक करता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जामिया ये आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये पहले सिलेक्ट कर लेता है उन बच्चों को जो सीरियस होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको वो बच्चे नहीं मिलेंगे जो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस नहीं है। तो यहाँ सिर्फ वही बच्चे मिलेंगे जो सीरियस हैं और डेडिकेटेड है। तो ये आपको एक बहुत प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब यहाँ देखते हैं, ओनली द कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन आफ्टर क्लियरिंग सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नीड्स टू अप्लाई। यानी कि वही बोला है, जिन्होंने बच्चों ने आपका प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है वही लोग इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही लोग एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड ओनली मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द RCA ऑन ऑल वर्किंग डे एंड सबमिटेड बाय November 15, 2021। द कैंडिडेट में ऑल्सो मेल द स्कैन एंड कॉपी ऑफ फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये इनका वेबसाइट है, आप यहाँ मेल ID है, यहाँ से आप ले सकते हैं और यहाँ पर स्कैन करके आप जमा कर सकते हैं। देखिए, डेट कल ही की लास्ट डेट है। ओके, तो आप जितनी जल्दी हो सके कल जा करके अपना, कैसे भी अगर आपका हो गया है तो आप इसे अपना सबमिट कर दें।
और यहाँ पर आपका जो फाइनल एडमिशन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन 6 नवंबर 2021। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस ऑफ RC एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेगा। आपका रूम नंबर भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया, रूम नंबर 107 में, ऑल डिग्री एंड सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड जो आपका CSE 2021 में आपने क्लियर करा है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ। और यहाँ पर आपको 750 रुपये एज रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जामिया मिलिया इस्लामिया, पेबल एट न्यू दिल्ली। अब बात करें हम सिक्योरिटी मनी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ₹7,000 रिफंडेबल इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जामिया मिलिया इस्लामिया, पेबल ऑफ न्यू दिल्ली। ये आपको एज अ सिक्योरिटी ये मनी जमा कराना पड़ेगा, लेकिन ये आपको रिफंड हो जाता है बाद में। और ₹2500 पर एनम एज अ मेंटेनेंस ऑफ हॉस्टल इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जामिया मिलिया इस्लामिया, पेबल एट न्यू दिल्ली। तो जो भी आप पेमेंट उन्हें करेंगे वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे, और ये सब आपको मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह और यहाँ पर रिफंडेबल हो जाता है आपका ये अमाउंट, ये देना होता है। 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो यही है पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, इसमें आप ये देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता दी है नोटिफिकेशन में, ये आपको वहाँ जाके जमा कराना होगा, और वहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो आपका ये जमा हो जाएगा। कल लास्ट डेट है, जितनी जल्दी हो सके जमा कर दीजिएगा। ओके, ये ज़रूर, मैं तो कहता हूँ जिनका प्रीलिम्स हो गया ना वो ज़रूर इसमें इनरोल हो जाएं, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है वो ज़रूर इनरोल हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। क्योंकि मैं पर्सनली मिल के आया हूँ, तो मैंने देखा है कि हाँ वाकई में कि मतलब वहाँ पर एक सीरियस माहौल होता है, बहुत डेडिकेटली पढ़ते हैं, वहाँ पर फ़न वगैरह सारा कल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छे से होती हैं। और एक अच्छा, और अगर आप जब अंदर जाएंगे जामिया RC के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा एक बहुत अच्छा ग्रीनरी है, मतलब बहुत अच्छे गार्डन वार्डन है, वहाँ पर आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। मीन के अगर आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक जाते हैं तो वहाँ पर आपको आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन जाएंगे वहाँ पर जो सीरियस हैं स्टडीज़ को लेकर के। तो गाइज़ ये था पूरा नोटिफिकेशन, और अगर आपका प्री हुआ तो आप डेफिनेटली जाइए मेंस के लिए, वहाँ पर इनरोल हुई।